अरे मेरे बेटी की शादी दिन ब दिन करीब आती जा रही है और यहाँ देखो कोई तैयारी ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। बाद में कैसे होगा सब कुछ। बेटे बहू को तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं है। रुको मैं अपने जमाई बापू को फ़ोन करके कहती हूँ कि वो आ जाए और बेटी आ जाए, जल्दी जल्दी तैयारी हो जाएगी। जितने अच्छे से बहन बहन को समझ सकती है उतने अच्छे से भाभी थोड़ी अपनी ननद को समझ सकती है। जितना बहन बहन से खुल कर के सब चीज़ कह सकती है उतना भाभी से थोड़ी कह सकती है। उसकी बहन आ जाएगी तो वो भी जो चीज़ की ज़रूरत है सब खुल के कह सकती है उससे। भाभी से कोई थोड़ी कह सकता है। अपनी बेटी को और दामाद को बुला लेती हूँ, जब तक शादी नहीं होगी तब तक यहीं रहें, सब अच्छे से तैयारी करवा देंगे। अरे चाची जी नमस्ते, आइए आइए बैठिए। अरे ज्योति की मम्मी, यहाँ क्या कर रही हो? सुबह सुबह बड़ी चिंता में दिख रही हो। मैं तो अपने घर की तरफ जा रही थी, मैंने देखा तुम यहीं बैठी हो बाहर। मैंने सोचा देख लूँ किस चिंता में बैठी हो यहाँ। अरे चाची जी क्या बताऊँ आपको, ज्योति की शादी आ रही है और काम वाम कुछ हुआ नहीं है। गहने जेवरात हलवाई का काम सब बाकी पड़ा है। और जानते ही हो इसके पापा को तो इतना काम है, 2 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। कैसे होगा सब, बड़ी चिंता लगी है मुझे। अरे हो जाएगा ज्योति की मम्मी, जानती तो हो घर और बेटी का ब्याह में सबको चिंता रहती है, पर ले दे करके सब कुछ हो ही जाता है। भगवान की कृपा रहे तो सब अच्छे से ही होगा, निश्चिंत हो जाओ। हाँ चाची जी जानती हूँ कि सब अच्छे से ही होगा, पर करना तो हम ही लोगों को है ना। जानती तो हो मेरे बेटे बहू को बिल्कुल दिमाग ही नहीं है, न कोई इसी चीज़ का कुछ ढंग है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन पहले ही अपने दामाद और बेटी को बुला लूँ, उन लोगों को यहीं रोक लूँ। मेरा जो दामाद है उनको बड़ा इन सब चीज़ों का नॉलेज है चाची जी। हर चीज़ कैसे कौन सी किधर से लेनी है, कितनी लेनी है, कहाँ कितना खर्चा होगा, क्या होगा क्या नहीं, उन्हें सब पता है। और मेरी बेटी की पसंद तो पूछो मत चाची जी, इतनी अच्छी है इतनी अच्छी है, जिस चीज़ को वो हाथ रख दे उसे कोई मना नहीं कर सकता। इसीलिए सोच रही हूँ कि अब ज्योति की शादी में उसकी बड़ी दीदी को बुला लूँ, ताकि मेरा थोड़ा टेंशन कम हो जाए। बहू तो मेरी किसी काम की नहीं है चाची जी, आपसे क्या छुपाना। देखो ज्योति की मम्मी, चाहे काम की बहू हो चाहे नहीं काम की हो, पर काम तो बेटे बहू ही आते हैं। और मैं मानती हूँ तुम्हारी बेटी की पसंद बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी मानो तो शादी ब्याह के काम में, अपने घर के काम में अपनी बेटी बहू को की ही सलाह लेनी चाहिए। उन्हें पता है कि हमारी औकात कितनी है, हम क्या ले सकते हैं क्या नहीं। इसीलिए उनसे ही पूछ के हमें सब कुछ काम करना चाहिए। दामाद को क्या पता कि हमारे पास क्या रखा है क्या नहीं है, वो तो अपनी पसंद बता देंगे। हमें शादी ब्याह अपनी औकात में करनी है, और हमारी औकात हमारे बेटे बहू से अच्छा कोई नहीं जानता। इसलिए मैं यही कहूँगी अपनी बेटी और बहू की सलाह लो। हाँ चाची जी, पर आप तो जानती है ना, सलाह उसी की ली जाती है जिसको थोड़ा रंग ढंग हो, जिसने कभी शादी ब्याह देखा हो। मेरी बहू तो अपने घर में सबसे बड़ी है, उसने शादी ब्याह इतना देखा ही नहीं है। पहली वही लड़की है जो हमारे घर में आई है, और उसके आने के बाद ये पहली शादी हो रही है। और मेरी बेटी ने तो अपने देवर की शादी कर दी, अपनी ननद की शादी कर दी, तो जितना उसे हर चीज़ का नॉलेज है उतना बहू को नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बेटी और दामाद आ जाएंगे तो मेरा सब काम अच्छे से हो जाएगा और जल्दी जल्दी हो जाएगा। अभी तो चाची जी गहने भी नहीं लिए हैं, अभी सब गहना वहना लेना बाकी है। सोच रही हूँ आज ही दामाद बाबू को बुला लूँ और सारे गहने ले लूँ। अरे वाह मम्मी जी, आप दीदी के लिए गहने लेने जा रही हैं। मैं इन्हें फ़ोन लगा देती हूँ, हम दोनों तैयार हो जाते हैं। तब हम लोग अच्छा अच्छा सा दीदी के लिए डिज़ाइन पसंद करेंगे। और हाँ, मैं दीदी को वीडियो कॉल पे उनके गहने दिखा दूँगी, हम लोग उन्हीं के पसंद के गहने लेंगे। अरे नहीं नहीं, तू वहाँ जाके क्या करेगी? और पिंटू को तो किसी चीज़ का कुछ पता ही नहीं है, वो क्या जाने आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है फैशन में। तो वो जाके वहाँ क्या करेगा और तू वहाँ जाके क्या करेगी? बिना मतलब की भीड़ हो जाएगी सोने की दुकान में, और जितने आदमी रहते हैं उतना दिमाग रहता है, तो हम पसंद भी नहीं कर पाते जल्दी। मैं दामाद जी को फ़ोन करके कह देती हूँ, दामाद जी और बेटी आ जाएंगे, हम तीनों मिलकर अब ज्योति के लिए गहने पसंद कर लेंगे। और ज्योति को अपनी दीदी की सारी पसंद है, इसलिए मैं उन्हीं को ले जाऊँगी। तुझे और तुम दोनों, तुम और पिंटू यहीं रह कर के घर का सारा काम धाम देखो। घर का बाहर का जरूरी काम है वो हम, मैं और दामाद बाबू और मेरी बेटी कर लेंगे। तुम लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग घर का देखो। तुम लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं है, पता नहीं क्या करोगे क्या नहीं करोगे। और इतने अच्छे घर में मैं ज्योति की शादी कर रही हूँ, अगर थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हो जाएगी चाची जी तो ज़िंदगी भर सुनने को हो जाएगा। समझाओ तो इसे, इन्हें किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, मेरे दामाद बाबू को हर चीज़ की जानकारी है। मैं अभी फ़ोन करके उन्हें बुला लेती हूँ और आज ही सारे गहने पसंद करके हम लोग ले आते हैं।
हेलो, हाँ दामाद बाबू, कैसे हैं आप? हाँ हाँ, यहाँ भी सब ठीक है। मैं वो कह रही थी कि ज्योति की शादी का आपको बता ही रखा है। अब कितने दिन रह ही गए हैं, इसीलिए मैं कह रही थी कि आप और बेटी दोनों जन दामाद बाबू आप लोग आ जाए यहाँ पे, तो आज ही हम लोग खरीदारी कर लेते हैं सोने की। आपकी पसंद बड़ी अच्छी है, तो मैंने कहा कि आपको और बेटी को लेके जाऊंगी तो ज्योति को सारे गहने पसंद आएंगे। हाँ हाँ, मेरे बेटे बहू किसी लायक नहीं। मेरी बहू की पसंद तो एकदम पुराने ज़माने की है, और बेटे के तो बिल्कुल समझ ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है। इसीलिए तो आपको कह रही हूँ, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ज्योति को आपका पसंद साड़ी बहुत पसंद आती है। आपने जो शादी में ड्रेस दी थी, ज्योति ने अभी तक संभाल के रखी है। कहती है जीजा जी की पसंद तो बहुत अच्छी है, मैं तो जीजा जी की पसंद के ही सब कपड़े लूँगी अपनी शादी में। इसीलिए मैंने कहा अगर आप आ जाते तो बहुत अच्छा होता। और हाँ, कुछ कपड़े भी अपने साथ ले आइएगा। अब मैं शादी के बाद ही आप लोगों को जाने दूंगी, शादी तक आप लोगों को यहीं रहना है, ये सोच समझ के आइएगा। हाँ हाँ, ठीक है दामाद बाबू, मैं तैयार हो जाती हूँ, आप भी जल्दी से आ जाइए। हाँ, और बेटी को लाना मत भूलिएगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है दामाद बाबू, आइए। सुनो बहू, दामाद बाबू ने कहा है कि वो आ रहे हैं जल्दी। एक काम करो, उनके लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता बना दो, और हाँ, खाने की भी तैयारी कर दो। अगर वो खाए पिए बिना आए होंगे तो खाएंगे पिएंगे भी। और हाँ, एक कमरा अच्छे से साफ कर दो, झाड़ू पोछा लगा दो, सब चीज़ें साफ कर दो अच्छे से। बेटी और दामाद मेरे उसी में रहेंगे, ठीक है? और शादी तक तो उन्हें जाने भी नहीं दूंगी, तभी मेरा सारा काम फटाफट होगा। समझे कि नहीं? जाओ अच्छे से फटाफट जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा सा नाश्ता बना के रखो, दामाद बाबू आते ही होंगे। ठीक है मम्मी जी, पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैं भी इनसे कहने वाली हूँ कि अब हम लोग है ना चलते हैं शिमला। हम दोनों जन की शिमला की टिकट करवा लेते हैं। इस मौसम में शिमला घूमना बहुत अच्छा रहेगा। बर्फ़ पड़ती है ना वहाँ, मैंने कभी बर्फ़ नहीं देखी। हम दोनों साथ में जाएंगे, घूम के आएंगे, और हम दोनों दीदी की शादी के बाद ही यहाँ आएंगे। तब दीदी की शादी तक शिमला रहेंगे हम दोनों। अरे बहू, तो शिमला जाएगी तो यहाँ का काम कौन करेगा? देख रेख कौन करेगा? तुझे पता है ना तेरी ननद की शादी है, और तू शिमला चली जाएगी, लोग क्या कहेंगे कि घर की बहू ही नहीं है बेटी की शादी में। सब थू थू करेंगे हमारे ऊपर। कोई ज़रूरत नहीं है शिमला उमला जाने की, घर का काम देखो, घर में रहो। अरे क्यों मम्मी जी, ना मुझे भी जरा सा दिमाग है ना आपके बेटे को जरा सा दिमाग है, तो हम दोनों यहाँ रह के क्या करेंगे? बिना मतलब आपका काम ही खराब करेंगे। इससे अच्छा तो है हम दोनों यहाँ ना रहें, और कोई कुछ नहीं कहेगा। कम दिमाग वाले नहीं रहेंगे तो सबके लिए अच्छा ही रहेगा ना, आप लोगों का काम भी आसान हो जाएगा। और दीदी और जीजा जी आ रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ रहने ना रहने से तो कोई मतलब है नहीं। और ज्योति दीदी की शादी में हम लोग क्या करेंगे? ना हम लोगों की पसंद अच्छी है, ना हम दिखने में अच्छे हैं, ना हमारा कोई काम अच्छा है, ना हमारे पास बिल्कुल दिमाग है। हम दोनों पति पत्नी तो बिना दिमाग के हैं। तो हम दोनों जाते हैं, घूम आते हैं ना, हमारे रहने ना रहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? और दुनिया वालों का क्या है मम्मी जी, उनका तो काम है कहना। एक कान से सुनिएगा, दूसरे कान से निकाल दीजिएगा। अपने परिवार की खुशियाँ मायने रखती है, ना कि किसी का कहना सुनना। तो हम दोनों जा रहे हैं, हम दोनों की टिकट के लिए मैं इनको फ़ोन कर देती हूँ। और हाँ, दीदी और जीजा जी के लिए नाश्ता बना देती हूँ। हम लोग कल ही सुबह निकल जाएंगे, ठीक है मम्मी जी? आप आराम से दीदी और जीजा जी के साथ तैयारी कीजिएगा। तब तक हम लोग भी शिमला में खूब मज़े करेंगे, बड़ी मज़ा आएगी मम्मी जी। मैं बहुत सारी फ़ोटो भी ले आऊँगी आपको दिखाने के लिए। फिर आपके पास जब समय हो दीदी की शादी के बाद, तो आप भी चले जाइएगा पापा जी के साथ शिमला घूमने के लिए। अरे बहू, तू पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? तेरे ननद की शादी है और तू बाहर चली जाएगी? हाँ, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी दामाद बाबू को। तेरे बिना और बेटे के बिना कोई शादी होगी क्या? देखो ज्योति की मम्मी, घर वालों के बीच में बाहर वालों को बोलना तो अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तो मेरा ये बोलने का फ़र्ज़ है। अपने बेटे और बहू को तुम ही इज्जत नहीं दोगी तो बाहर वाले क्या इज्जत देंगे? और ये जो बार बार बोल रही हो कि दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया। जिन जिन चीज़ों को बहुएं समझ सकती हैं, बहू घर में रह रही है, हर चीज़ को समझ रही है। अगर तुम्हें सलाह लेनी है अपने परिवार के बारे में तो अपने बहू बेटा से लो। भले उन्हें कम जानकारी है, लेकिन वो जो भी करेंगे अपने परिवार का कभी गलत नहीं कर सकते, ये तुम समझ लो। जैसे तुम अपने बच्चों के लिए कुछ गलत नहीं कर सकती, वैसे बच्चे भी अपने परिवार के लिए कुछ गलत नहीं कर सकते। उन्हें पता है अगर परिवार के साथ कुछ गलत होगा तो वो हमारे साथ गलत होगा, इसलिए वो जो भी करेंगे सही करेंगे। और अपनी बहन के लिए कभी कोई भाई गलत फैसला नहीं ले सकता। जैसे कोई बहन गलत फैसला नहीं लेती, वैसे कोई भाई भी गलत फैसला नहीं लेता। और घर के कामों में बाहर वालों को नहीं लेना चाहिए। और तुम मानो चाहे मत मानो, बेटी और दामाद बाहर वाले में ही आते हैं। शादी के बाद बेटी का दूसरा घर हो जाता है। जितना बहू अपने घर को समझ सकती है, उतना बेटी नहीं समझ सकती। इसलिए तुम मेरी ये बात गांठ मार के रख लो। अपनी बेटी की शादी में तुम्हें अगर सलाह लेनी चाहिए तो अपने बेटी और दामाद की नहीं, बेटे और बहू की। उसी में खुशी बनी रहेगी तुम्हारे पूरे परिवार की।
और बेटी का क्या है, बेटी तो 2-4 दिन आती है, रहती है, खाती पीती है, चली जाती है, उन्हीं में उसकी इज्जत है। अगर बेटी आकर के और दामाद आकर कई कई दिनों तक रहने लगेंगे तो बेटी और दामाद की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी ससुराल में। इस चीज़ को तुम समझ लो। इसलिए अपनी बेटी और दामाद को इतना दिन पहले से अपने घर में मत रोको। दामाद हर समय काम नहीं आता जितना बेटा काम आता है। सिर्फ दामाद बोलने को होता है बेटा, पर बेटा बेटा ही होता है। और ज्योति की मम्मी, तुम्हें अभी ये बात समझ में नहीं आएगी कि बेटा बहू ही काम आते हैं। ये तुम्हें बात समझ में आएगी बुढ़ापे में, जब तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं रहेगा, तब बेटा बहू ही जो करेंगे वो करेंगे। अगर तुम उन्हें इस समय इज्जत दोगी तो वो तुम्हारी बुढ़ापे में, जब तुम बेसहारा होगी तो वो तुम्हारी इज्जत करेंगे। लेकिन जब तुम उन्हें इज्जत नहीं दोगी तो जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो जैसा व्यवहार तुम अभी अपनी बेटी और बहू के साथ कर रही हो, वैसा ही व्यवहार वो तुम्हारे साथ करेंगे। इसलिए हमेशा बेटे और बहू की इज्जत करनी चाहिए। बेटियों का क्या है, कुछ दिन आती हैं और चली जाती हैं, उसी में उनकी इज्जत है। यहाँ आकर के बसने लग जाएंगी तो दुनिया, समाज और सब लोग क्या कहेंगे। इसीलिए बेटियों को अपने घर रहना चाहिए और बहुओं को अपने घर। अपनी बहू की इज्जत करो, बेटे की इज्जत करो। बेटी और दामाद से कुछ नहीं होगा, वो अपने घर ही अच्छे लगते हैं और बहू बेटे अपने घर। अरे अरे चाची जी, ऐसा नहीं है। मैं तो अपने बेटे और बहू की खूब इज्जत करती हूँ। मैं तो ये सोच रही थी कि बाहर का काम बेटी और दामाद देख लेते और घर का काम बेटी और बहू, क्योंकि बेटे और बहू को घर की ज़्यादा समझदारी है ना, इसलिए। पर अब आप कह रही हैं तो मैं इन लोगों को भी ज़रूर लेके जाऊँगी। हर अहम फैसले में इन लोगों का साथ ज़रूर लूँगी। और हाँ बहू, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ननद की शादी में तुम नहीं रहोगी तो सुना सुना लगेगा। एक बार बहन की शादी हो सकती है, पर भाभी बिना बहन की शादी नहीं हो सकती। भाई भाभी बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे माता पिता ज़रूरी होते हैं, वैसे भाई भाभी भी ज़रूरी होते हैं। एक बार बहन नहीं आएगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर अगर वहीं भाई भाभी नहीं रहेंगे तो दुनिया सब कहेगी। इसीलिए बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम लोग दोनों भी मेरे साथ चलो। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी, अपनी बेटी और दामाद की आप जितनी इज्जत करते हैं ठीक है, लेकिन अपने बहू और बेटी की भी इज्जत करें। बेटी और दामाद बुढ़ापे में काम नहीं आते जितना बहू और बेटे काम में आते हैं। बेटियां तो बस कहने की होती हैं, वो किसी और के घर की लक्ष्मी होती है। ये जो बहुएं हमारे घर आती है ना, वही अपने घर की लक्ष्मी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।